बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है और इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो पंजाब पर हैं। पाकिस्तान की सियासी बिसात इस वक्त लाहौर में बिछ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो इत्तेहाद है इनको वाज़े नंबर हासिल हैं। 188 लोग इनके पास थे। अब शहबाज गिल साहब के बकौल उनके एक MPA बिक गए हैं, तो अब 187 अभी भी इनके पास मौजूद हैं। जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, ज़रा इसको लेकर कुछ जो चहमगोइयाँ हैं और कुछ सिर्फ अफवाहें हैं, उनसे मुतालिक मैं आपको बता दूं, कुछ बातें क्लियर कर दूं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बात हुई कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उनका नाम भी आ रहा है वज़ारत आला के लिए। तो प्रैक्टिकली और टेक्निकली ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रन ऑफ इलेक्शन है। रन ऑफ इलेक्शन में आप ये समझिए कि एक इलेक्शन हुआ, उसका पहला मरहला हो चुका और उसमें जो इंतखाब हुआ हमजा शहबाज साहब का वो मुतनाज़ था। दूसरे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एतराज़ किया, उसके बाद मामला अदालत में गया और फिर अदालत के हुक्म के बाद अब ये दूसरा राउंड होगा। वैसे तो जो वज़ीर आला का इंतखाब होता है उसमें जो ईवान के अंदर जितने मेंबरान होते हैं उनमें से जो अक्सरियत ले ले, टोटल नंबर ऑफ़ दी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंटेरियन है, उसकी अक्सरियत चाहिए होती है और उसमें जो अक्सरियत ले ले वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में ये एक छूट है कि जो सिटिंग मेंबरान हैं वो पार्लियामेंटेरियन, वो MPAs उस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं और उनमें से जो शख्स, जो कैंडिडेट अक्सरियत उनकी हासिल कर लेगा, खा वो 170 बन जाए, 172 बन जाए, 180 बन जाए, 86 बन जाए, 190 बन जाए, वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब ही दो कैंडिडेट होंगे। तीसरे कैंडिडेट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन में आप नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवा सकते हैं। एक बात तो ये क्लियर कर लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब ही हैं, लिहाजा इस अबहाम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बात की जा रही है, 25 से 30 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के लाहौर में बैठने की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी तशवीश है और उनका ये कहना है कि हमारे MPAs को ऑफ़र्स की जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अता तारड़ जो हैं वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब ने एक MPA के ख़रीदे जाने की तस्दीक की। बहरहाल वो मुल्क से बाहर हैं। दूसरी जानिब बड़ा डायरेक्टिव था सियासी जमातों की जानिब से कि आप जो MPAs हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। लाहौर के मॉल रोड पर PTI और काफ लीग ने एक होटल में 176 के करीब कमरे बुक करवाए हैं, जिसमें MPAs की रिहाइशें इख्तियार कर ली गई हैं, MPAs मौजूद हैं। और दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हैं उन्होंने जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है लाहौर का, उसके करीब एक होटल है, वहाँ पे बुकिंग करवाई है और उनके इत्तेहादी और लोग वो वहाँ रह रहे हैं। अब ये जो ईवान है पंजाब असम्बली का, इसका लीडर कौन होगा, इस हाउस का जो वज़ीर आला हाउस है उसमें कौन बैठेगा, अब तक तो बरतरी और सबकत परवेज़ इलाही साहब को नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ अरसे से इतना कुछ हो रहा है कि अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए हम उस वक्त तक नहीं कह सकते कि बहुत आसानी से परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, जब तक ये इलेक्शन हो नहीं जाता और वाज़े तौर पर किसी एक कैंडिडेट को अक्सरियत ईवान की हासिल नहीं हो जाती। उस तायद के बाद ही पता चलेगा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे या हमजा शहबाज साहब ही वज़ारत आला के मनसब पर कायम रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इस कहानी का एक और रुख भी है और वो रुख ये है कि जो इस वक्त की हुकूमत है पंजाब में, उसके पास नंबर्स तो कम हैं और अगर जिस तरह लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बकौल PTI और इसमें वो कामयाब नहीं होते, तो एक और भी अप्रोच है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आसिफ जरदारी साहब बुनियादी तौर पर उस पर बात कर रहे हैं। कल जो चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद चौधरी शुजात साहब का एक वजाहती बयान कि उनके उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब ही हैं, उसने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो चौधरी बरादरान है, चौधरी फैमिली अपने उम्मीदवार पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही है। लेकिन इस वक्त चौधरी घराने की पाँचों उंगलियां घी में हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब की कोशिश ये है कि वो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार बन जाएँ। परवेज़ इलाही साहब PTI के भी और नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला बन जाएं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब परवेज़ इलाही साहब
मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला होंगे तो वो सपोर्ट जो PTI चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हासिल करना चाहेगी मॉरल ग्राउंड्स पर, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हासिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्ली इलेक्शन की बात करती है, 25 मई का उनका लॉन्ग मार्च जिसमें इमरान खान साहब का दावा था 25 लाख लोग आएंगे, वो बुरी तरह नाकाम हुआ। और अब अर्ली इलेक्शन का जो मुतालबा है, गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद ने, वफाकी हुकूमत का जो इत्तेहाद है उसने तरदीद कर दी। उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब मुत्तफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आला आ जाते हैं, सिर्फ वो PTI और वक़ाफ़ लीग के वज़ीर आला नहीं होते, उनकी मदद से वज़ीर आला मुंतखब नहीं होते, तो जो इमरान खान साहब आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं उसमें शायद उनको वो आसानी मुयस्सर ना हो, उनको वो छूट मुयस्सर ना हो जो सिर्फ परवेज़ इलाही साहब उन्हें PTI और वक़ाफ़ लीग के इत्तेहाद से बनने वाले वज़ारत आला या इस मनसब पे बराजमान होने के लिए जो इन दो लोगों का इत्तेहाद, दो जमातों का इत्तेहाद होगा, उसमें जो छूट दे सकते हैं। जब वो मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला होंगे तो उन पर पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, इनका बर्डन भी होगा। एक और जो बड़ा अहम पहलू है वो ये भी है कि मोहम्मद इलाही साहब को डायरेक्ट निशाना बनाया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से। अब तवक्को ये की जा रही है कि वो अफसरान या वो लोग मुस्लिम लीग नून के लिए जो हमदर्दी रखते हैं वो भी ज़ेरे आताब आ सकते हैं। वैसे तो चौधरी बरादरान या चौधरी घराना जो है उनका कोई ऐसा माजी नहीं है कि वो इंतकाम की सियासत पे यकीन रखते हों, लेकिन इस सारे दौरानिए में परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताक के रखा हुआ था हमज़ा शहबाज को, शरीफ ख़ानदान को, मरियम नवाज़ साहिबा को, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में, तो उस वक्त भी हमज़ा शहबाज साहब के बतौर अपोजिशन लीडर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने में चौधरी परवेज़ इलाही ने किसी किस्म की कोई आड़ महसूस नहीं की। लेकिन हमज़ा साहब की हुकूमत बनने के बाद, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद बड़े संगीन चैलेंजेस रहे और बिलखुसूस मोहम्मद इलाही साहब को काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे हुकूमत की जानिब से। परवेज़ इलाही साहब अगर मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला बन जाते हैं, वो सीनियर सियासतदान हैं, सियासी उसलूब को समझते हैं, तो ये मामलात भी, यानी ये जो बेयकीनी है या ये ख़तरा जो मुक़द्दमात का या मुक़द्दमेबाज़ी का है, वो अपोजिशन की जमातों से हट जाएगा, वो टल जाएगा। और परवेज़ इलाही साहब मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला बन जाते हैं तो इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं, जो अक्सर बहुत हट के डिमांड्स भी हो सकती हैं, वो डिमांड्स भी शायद उस तरह पूरी ना हो सकें और नतीजा ये निकलेगा कि जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें किसी हद तक ठहराव आएगा और इसका फ़ायदा मुल्क को होना है। साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब शुरू से ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस चले जाना चाहिए। एक ख़बर और भी बड़ी इंपॉर्टेंट आई है और वो ये है कि अब इस्लामाबाद में गौर किया जा रहा है, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत 10 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं। अगर उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिर एक बाई इलेक्शन और होगा, ये दोबारा जाएंगे, उसको कंटेस्ट करेंगे। ये दोनों जानिब पे अगर हम इस वक्त जो विफाक में हुकूमती इत्तेहाद है और जो पंजाब में हुकूमत आने वाली है मुमकिना तौर पर, ये दोनों विन विन सिचुएशंस पे हैं। दोनों के पास एक दूसरे को तंग करने के लिए बहुत कुछ है, दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। खबर ये है कि कोशिश ये हो रही है, ये मंडियों की बात और ख़रीदे जाने की बात ये साइड लाइन पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश इस वक्त जो आसिफ जरदारी साहब लाहौर बैठे हैं वो ये कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को मुत्तफ़िक़ा वज़ीर आला बना दिया जाए। आज के वीलॉग से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।